दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर सिल्वर वेडिंग। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे सिल्वर वेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमेडी से चैप्टर है। इस चैप्टर में 3 किरदार है: यशोधर बाबू, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। यशोधर बाबू शुरू से ही गांव में रहते थे और उन्होंने आधे से ज़्यादातर अपना जीवन गांव में ही बिताया था। यशोधर बाबू भारतीय संस्कृति का आदर सम्मान करते थे और न ही वे चाहते थे कि किसी भी नई चीज़ से उनकी संस्कृति का अनादर हो, क्योंकि वे अपनी संस्कृति को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, यानी उन्हें अपने तकलीफ देना नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू जो शुरू से ही गांव में रहते थे, इसी कारण उनका पुरानी चीज़ों से लगाव होना आवश्यक था। इसलिए उनको नई चीज़ें अपनाने से थोड़ा बहुत संकोच होता था, यानी थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वे चाहते नहीं थे कि वे मॉडर्न बनना चाहते। वे बस यही चाहते थे कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। और जब उनके कहे मुताबिक वैसा काम नहीं होता था तो वे कहते थे सम हाउ इम्प्रॉपर। ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, और ये इंग्लिश वर्ड सम हाउ इम्प्रॉपर अक्सर यशोधर बाबू कहा करते थे। यशोधर बाबू ने भी ये सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द किशनदा से ही सुना था, और वे किशनदा को अपना वे मानस पिता मानते थे, और वे मानते थे कि वे किशनदा के मानस पुत्र हैं, क्योंकि यशोधर बाबू का मानना था कि किशनदा एक बहुत ही ज्ञानी और एकदम बुद्धिमान व्यक्ति है, और उन्होंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो सिर्फ किशनदा से ही सीखा है, यानी जो कुछ भी सीखने का किशनदा को ही सिर्फ चाहता है। किशनदा भी यशोधर बाबू जैसे ही थे। वे भी बिल्कुल मॉडर्न बनना नहीं चाहते थे, और साथ ही साथ ये भी नहीं चाहते थे कि किसी भी अन्य चीज़ से या अन्य किसी कार्यक्रम से हमारी भारतीय संस्कृति का अनादर हो। इसी बात को लेकर यशोधर बाबू को लेकर, यानी उनकी बात को लेकर काफ़ी उनके घर में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था उनकी पत्नी और उनके बच्चों के बीच में। लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ साथ ही वे मॉडर्न होना चालू हो गई थी, यानी वे आधुनिक बनना चालू हो गई थी, और उनके बच्चे तो पहले से ही मॉडर्न थे ही थे। और वे कभी कभी अपने पिता यानी यशोधर बाबू की बात मानते भी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि बस उनके पिता को अगर बात ये पता चल गई या तो फिर वह वापस समहाउ इम्प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे और साथ साथ कहेंगे कि ये गलत काम कर रहे हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, वगैरह वगैरह। इसी बात को लेकर काफ़ी उनके घर में कभी कभी झगड़ा भी होता था। और जब भी वे सिल्वर वेडिंग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी उनके परिवार वाले, यानी यशोधर बाबू की पत्नी, यशोधर बाबू के बच्चे, तो यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है, और साथ ही साथ वापस वे समहाउ इम्प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका यही मानना था ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, इसमें क्या हिस्सा लेना। लेकिन उनकी जो पत्नी, उनके बच्चे आधुनिक ज़माने के थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जैसे, और उनको तैयार होते समय उनके होठों पे लाली लगाना यानी लिपस्टिक लगाना, गाउन पहनना, ब्लाउज पहनना आदि, इन बातों को देखकर यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका ये मानना था ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इसी कारण उन्होंने भी सिल्वर वेडिंग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनको घर वालों ने सारी जनों ने हिस्सा लिया था इस कार्यक्रम में। तो बस इस सिल्वर वेडिंग के चैप्टर से लेखक हमको यही समझाना चाहता है कि हमें यशोधर बाबू जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने आप को इस संसार में ढाल लेना चाहिए, यानी अपने आप को इस संसार में उतार लेना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें जब तक ही सही है जब तक नई चीज़ ना आई हो। नई चीज़ आने के बाद पुरानी चीज़ों की अहमियत वैसे भी कम हो जाती है। बस यही बात लेखक इस सिल्वर वेडिंग के चैप्टर से बताना चाहता है। तो ये थी दोस्तों इसकी शॉर्ट समरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आंसर है, माफ़ करना दोस्तों मेरा एक प्रश्न लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, तो आप प्रश्न देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए फर्स्ट आंसर। जैसे कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी मूल्यतः यानी आधुनिक विचार के वे नहीं थे, किंतु उनके समय के साथ साथ वे अपने बच्चों की पक्षधर हो गई, यानी वे बच्चों के साथ मिल गई या बच्चों के साथ मिल गई बस, क्योंकि उनकी पत्नी का यही मानना था। जब उनका विवाह हुआ था तो वे काफ़ी संयुक्त परिवार में रहती थी, यानी आम परिवार में रहती थी, मिडिल क्लास फैमिली में, और उनको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता था। इसलिए वे अपनी आधुनिक इच्छाओं, यानी उनको जो इच्छा उन्होंने दबाई थी उनकी वे पूर्ति करना चाहती थी,
तभी वह कहती है कि मैं इन बातों को तब तक ही सहन करूंगी जब तक मुझे सुविधा हो, जहाँ तक मुझे सहना मतलब कोई तकलीफ ना हो। अगर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ लगने लगी तो मैं उन बातों को सहन नहीं करूंगी, जो यशोधर बाबू कहा करते थे। और वे अपने मेरे बच्चे तुम्हारे बाबा आदम की बातों को नहीं मानते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बच्चे काफ़ी आधुनिक विचार के थे, आधुनिक धारा के थे, जो यशोधर बाबू नहीं थे। जैसे उनके होठों पे लाली लगाना, सिल्वर वेडिंग आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेना आधुनिक बनने की और संकेत ही है। कौन? उनके पत्नी और उनके बच्चे। इसके विपरीत यशोधर बाबू अपने ऑफिस में भी अपने अधीनस्थ यानी उनके कर्मचारियों के बीच में जब वे चाय नाश्ता करते थे तो वे उन नाश्ते के लिए 30 रुपये दिया करते थे। लेकिन इस आयोजन में यानी मतलब इस बीच आयोजन में वे गप्पे मारने में शामिल नहीं हुआ करते थे, और ना ही वे घर के आयोजित होने वाली सिल्वर वेडिंग के आयोजन में शामिल होना चाहते थे। यद्यपि वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते थे और नए जमाने की चीज़ें, गैस, फ्रिज आदि अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि ये सारी चीज़ें हैसियत बढ़ानी यानी उनकी रईसी बढ़ाने या सिंपल भाषा में के तो औकात बढ़ाने के लिए है। समय के साथ साथ न बदलने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि वे आधुनिक चीज़ें को बेकार मानते थे और साथ साथ वे यूज़ करते थे समहाउ इम्प्रॉपर वर्ड, क्योंकि उनका मानना यही था बस ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। ये था दोस्तों क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पर। जैसे कि इससे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉरी दोस्तों। जैसे कि जो कुछ हुआ होगा वह पहली बार वाक्य यशोधर बाबू ने किशनदा की मृत्यु पर उनके रिश्तेदारों से उनकी मृत्यु का कारण जानना चाहा, जब जाति के एक भाई ने कहा कि जो कुछ हुआ होगा यानी अर्थात पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता था कि किशनदा की मृत्यु का कारण क्या था या उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसका तात्पर्य यही है कि उनको सभी रिश्तेदारों उनके प्रति उदासीन ही रहे, क्योंकि वे किशनदा से उदास ही रहते थे, इसलिए उन्होंने भी इस बातों में दिलचस्पी नहीं उठाई कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई होगी। उन्हें उनसे किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं था, किशनदा से उन्हें किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था जो मृत्यु, और यही कारण था कि उन्हें मृत्यु का कारण पता नहीं चला था। लेकिन यशोधर बाबू मृत्यु का कारण जानना चाहते थे, क्योंकि वे किशनदा को अपना मानस पिता मानते थे, क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में उन्होंने सीखा था सब किशनदा से ही सीखा था और उनका श्रेय भी उसी को ही जाता है। इसलिए किशनदा ने इस बात का जानना पूछा कि जैसे उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था। यह वाक्य किशनदा भी कहते थे, जैसे कि वो कौन सा वाक्य, समहाउ इम्प्रॉपर, जिसका कारण अपने रिश्तेदारों से मिली अपेक्षा ही थी, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी जाहिर सी बात है आधुनिक विचार के थे, बल्कि किशनदा नहीं थे। और यही की बात उनके घर पर भी लागू पड़ती है, जैसे कि यशोधर बाबू और उनके घर पे। अंत में यशोधर बाबू को भी अपने बच्चों में मिली अपेक्षा के कारण ही लगा कि वह सचमुच किशनदा की मौत से जो कुछ हुआ होगा यानी वे पता नहीं क्या हुआ होगा। यह आशय यह है कि जब बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनकी अपेक्षा करने लगते हैं तो उनका अपना जीवन निराशा से ग्रसित होने लगता है। ये था दोस्तों सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड पर इसके। जैसे कि थर्ड, ये उत्तर बोल रहा हूं मैं, यशोधर बाबू ने अपने यह वाक्यांश कहानी में कितनी बार प्रयोग किया है, क्योंकि वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे आधुनिक सिद्धांत पर नहीं चलते थे, बल्कि पुराने सिद्धांत पर ही चलना मंजूर करते थे। उन्हें जब कोई भी कार्य अनुचित लगता था यानी बेकार लगता था या कुछ गड़बड़ लगती थी तो वे अपने मुंह से इस वाक्य निकालते थे, जैसे कि समहाउ इम्प्रॉपर। जैसे सिल्वर वेडिंग आयोजन में उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे, क्योंकि वे भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है, उनके विपरीत है। स्कूली की सवारी, वे स्कूटी यानी टू व्हीलर की सवारी को भी बेहुदा मानते थे। जब तक भी उनके मुंह से यह वाक्य नहीं निकलता था, बेटी के द्वारा जीन्स पहनना, होठों पर लाली लगाना, बिना बाहों का ब्लाउज पहनना, बेटे का विज्ञापन संस्थान में नौकरी करने पर, काम पढ़े लिखे होने पर भी ज़्यादा वेतन प्राप्त करना, वे समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। मतलब उनका बेटा कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी ज़्यादा वेतन कमाता था, ज़्यादा इनकम कमाता, तो भी वे समहाउ इम्प्रॉपर बोलते थे। ये बात जाहिर से पता चलती कि यशोधर बाबू आधुनिक विचार के नहीं थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि वे सिद्धांतवादी होने के साथ साथ भारतीय मूल्यों एवं मान्यताओं पर विश्वास करते थे। आजकल के अधिकांश बड़े बड़े बुजुर्गों को ही ऐसी धारणा रखते हैं, यानी अपन के घर में आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग है वो ही इस धारा पर चलते हैं, या वे भी इस धारा पर अब चलना कम हो गए हैं, बल्कि यशोधर बाबू चलते थे। यही कारण है बस कि वे कभी आधुनिक हो नहीं पाए।
ये था दोस्तों थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। जैसे कि उत्तर है ये इसका, यशोधर बाबू का संपूर्ण जीवन किशनदा से ही प्रभावित था। वे किशनदा के मानस पुत्र थे और वे किशनदा को अपना मानस पिता मानते थे। अतः उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान लिया था उसका श्रेय सिर्फ किशनदा को ही जाते थे, क्योंकि वे किशनदा को मानते थे कि वे काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, काफी चीजों का उन्हें ज्ञान है। अपने अधिकांश कर्मचारियों के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों पर विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत से अनासक्ति, बहरी दिखाने के कोसों दूर आदि सभी बातों के चरित्र पर किशनदा का ही प्रभाव दिखाई देता है। यानी किशनदा का परिवार कुछ इस प्रकार ही था। ये था दोस्तों फोर्थ। अब आ जाते फिफ्थ पर। ये मैं पैराग्राफ में बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ बाद में। जैसे कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार, उत्तर है इसका, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार तथा लगभग समाप्त हो गई है। यशोधर बाबू अपने विवाह के पश्चात अपने ताऊ ताई जी के पास संयुक्त परिवार में रहते थे, यानी वे एक ही घर में रहते थे। उस समय तो यह बात संभव नहीं थी, लेकिन आज यह बात असंभव सी लगती है। आज परिवार वैसा ही है जैसे यशोधर बाबू का परिवार है। पति पत्नी अपनी अपनी स्वतंत्र विराचित्र के मालिक है, यानी वे अपनी अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं, किसी के आधार पर नहीं जीना चाहते हैं। बच्चे अपनी आय के स्वामी खुद को ही मानते हैं तथा अपने भविष्य के बारे में ही अपना स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं और वे ही मानते हैं। वे ये नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनका निर्णय लें, वे खुद लेने में सक्षम हो चुके हैं। वेशभूषा आदि के बारे में पहनने के बच्चा का अपना ही निर्णय रखते हैं। पत्नियां बच्चे का पक्ष लेती है। इस कारण गृहस्थनी स्वयं को अपेक्षा महसूस करते हैं। हमारे मत अनुसार घर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए पुरानी विचारधाराओं के जुड़े व्यक्ति को आधुनिक बनना पड़ेगा। घर की अपेक्षा की जिम्मेदारी घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी आयु के अनुसार लेना पड़ेगा और पत्नी को पति और बच्चों के मध्य सेतु का काम करना आवश्यक होगा। इस कहानी का नायक यशोधर बाबू ने ऑफिस में 30 रुपये देकर भी घर के आयोजित में सिल्वर वेडिंग समारोह में केक काटकर मेहमानों से मिलकर आधुनिक सामान जैसे गैस फ्रिज के प्रति नरम रूप अपनाकर सामंजस्य स्थापित करने का संकेत दिया है। परंतु परिवार के अन्य सदस्यों को ऐसा कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता जिससे कि वह परिवार के मध्य सामंजस्य रखते हैं। ये था दोस्तों फिफ्थ। अब आ जाता है सिक्स्थ पर। जैसे कि इसको भी पैराग्राफ में बोल दूंगा मैं। यशोधर बाबू कहानी के मान्य मूल्यों यानी भाईचारे, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हथियाए पर रखा दिया है। यशोधर बाबू के बच्चे और उनकी पत्नी इन मूल्यों पर खुलकर विरोध करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे पुरानी विचारधाराओं को अपनाएं। इस कहानी के पश्चात संस्कृति का भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है। यशोधर बाबू के बच्चे और उनकी पत्नी तो आधुनिक विचार के बनना चाहते थे। वे सिल्वर वेडिंग जैसे उत्सव में मनाने को गर्व अनुभव करते हैं और पिता को भी इसी ढांचे में ढालना चाहते थे। इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के पक्षधर हैं, यानी वे पुरानी पीढ़ियों को ही मानते हैं, जैसे उनकी जो बुजुर्ग करते थे वो भी वही करना चाहते हैं। वे भारतीय संस्कृति जैसे पूजा पाठ, सरलता, सादगी आदि को अपनाना चाहते थे, जबकि उनके बच्चे आधुनिक के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे जिस यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे, इसलिए वे घर और उनकी बाहर सभी अपेक्षा में शिकार होते थे। घर के बच्चे सिल्वर वेडिंग में नया गाउन देकर नई परंपरा को अपनाना चाहते थे तथा समाज में अपनी उच्च स्थिति को दिखाना चाहते थे, यानी उच्च स्थिति मतलब अपने स्टेटस को दिखाना चाहते थे। उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता है, परंतु पिता की मन स्थिति की नहीं, जो पीढ़ी अंतराल को स्पष्ट करती है। मतलब उनके अपने मान पहचान की चिंता है, जो पिता की चिंता नहीं है कि उनको कैसा लगेगा। ये दोस्तों था फिफ्थ। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पर। जैसे कि यशोधर बाबू का दृढ़, ये आंसर बोल रहा हूँ मैं, यशोधर बाबू का दृढ़ स्वाभाविक है क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश से आए थे, अतः वे उनके मन में पुरानी चीज़ों के भाव होना स्वाभाविक था। नई पीढ़ी की चीज़ों को अपनाने में उन्हें थोड़ा संकोच होता था, यानी थोड़ा समय लगता था। किंतु जब वे दिल्ली में रहते थे तो उनके सभी बच्चे आधुनिक परिवेश में प्रभावित थे, यानी वे ढल चुके थे आधुनिक प्रवेश में, इसलिए वे अपने घर में नयापन चाहते थे। यह नयापन यशोधर बाबू का
कदा आकर्षित करता है, इसलिए इनके प्रति वे अपना दृष्टिकोण बदलते हुए हैसियत बढ़ाने वाला अवश्य मानते थे, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी आदि। भूषण के मित्रों के साथ हाथ मिलाकर परिचय देना उनका नयापन ही था। दृढ़ में ग्रसित यशोधर बाबू के प्रति अपेक्षा उनकी सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों द्वारा उनके सिल्वर वेडिंग के आयोजन में विषय में उनके पहले ही बता दिया होता तो वे शायद इस सहमत हो जाते और घर पर समय पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम व स्नेह की भावना रखकर उनकी मानसिकता को बदल जा। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी पत्नी और उनके बच्चे अगर यशोधर बाबू को पहले ही बता देते कि सिल्वर वेडिंग जैसा कार्यक्रम हो रहा है और आपको भी इसमें भाग लेना है, तो वे शायद मान जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका मानना यही था बस उनकी यशोधर बाबू फिर से समहाउ इम्प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे और कहेंगे ये हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, अतः हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाए। बस यही मानना था। तो दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट समरी एंड क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।